So good morning everyone. So those who have joined in the class, you can start your numericals. Okay, you can start the polling. So up to these 1 and 2, yesterday we have completed this part. As you pass this method. Okay. Now the second problem is x of z is equal to z plus 1 divided by 3z square. Xz is equal to z plus 1 divided by 3z square minus 4z plus 1. That you have to find out the inverse z, that is x of a. Okay. So you have to find out x of a. So simply, if you look the problem, then definitely that problem must be solved using partial fraction method. So use partial fraction method. Okay. Yeah. Because this can be factorized. So when the denominator is factorized, that means you can able to use partial fraction method. तो z plus 1 divided by 3z square minus 4z plus 1. तो पहले मैं क्या बोला था, how to solve partial fraction method using partial fraction method. So you have to find out xz by z. Xz is given, the first step is xz by z. So you have to find out xz by z. Then right side में जो होगा उसका a by b, a by something plus b by something, in that way you have to find out. Then एक बी का वैल्यू तुम्हारा फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद ए और बी का वैल्यू पुट करके जेड को राइट साइड में वापस भेजना. So that is the way we already done that problem, and most of the students from your side you have done that one. So this is your partial fraction method. So do it now. The problem is z plus 1 divided by 3z square minus 4z plus 1. Okay, we start this one. I'm just telling you and you that you do the problem in that way. That is, the first step is find out xz by z. Left side में xz by z आना चाहिए. Okay. So you have to rearrange the equation in that way. If you are facing any trouble, so you please tell me. I can give you the idea. तुम लोग कर रहे हो ना? हेलो सर. हाँ. सर ऊपर से अगर z को 1 के पास तो z इनवर्स आ जाएगा ना. देखो मैं जो बोल रहा हूँ इनवर्स z, ठीक है, इस तरफ इन यू हैव टू स्टडी दैट. देखो यहाँ पे तो z नहीं है, डायरेक्ट z नहीं है, z प्लस 1 है. तो लेफ्ट में z आने के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में z बाय z, ये जो फैक्टर है
ये जो फैक्टर है उसके साथ इनटू जेड बाय जेड कर दो, ठीक है। यस सर समझ गए। हाँ जेड बाय जेड होने से, मल्टीप्लाई एंड हाँ डिवाइड। हाँ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय जेड एंड डिवाइड बाय जेड। बाकी जो स्टूडेंट है बोलो इसकी प्रॉब्लम है। हम कुछ नहीं बोले हैं लेकिन बाय नेम में हम बुलाएंगे, नहीं रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम नेगेटिव कर देंगे। भूल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल तो भूल भूल में मिस्टेक होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना है। डोंट बी आइडल, डू इट नाउ। सर हम्म सर मेरा एक्स जेड बाय जेड आया है हम्म इक्वल टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू 3z-1। जेड माइनस वन, थ्री जेड माइनस वन, थ्री को कॉमन ले लीजिए तो जेड माइनस वन अपन थ्री हो जाएगा। ओके सर। then a by b plus b by b, in that way you have to represent. So xz by z is equal to right side में तुमको a by something plus b by something, और c है तो c by something, क्योंकि z into z minus वन by थ्री into z minus वन है तो z का फैक्टर थ्री है यहाँ पे। सो a b c थ्री फैक्टर होगा यहाँ पे। अरे बाकी जो है गौरव प्रैक्टिस करो, घर में बैठ बैठ के तुम क्या कर रहे हो। बहुत सारा है, तुम लोग तो सीरियस, मैं तो मेरे को तो यही मालूम है तुम लोग सीरियस हो, सेकंड ईयर बहुत सीरियस है, अच्छे से ध्यान देते हैं। मनुष्य मनुष्य औरची बबीता बिरसा मुंडा, डोली साहू, इशिता, ज्योति चौबे, बबीता कुमारी, नेहा कुमारी, निशु कुमारी, पूनम कुमारी, पूनम तो कर रही है, सौरभ प्रसाद, शिवानी कुमारी, शिव शंकर कुमार, विशाखा कुमारी, विशाल चंद्र गोलू, अंजलि हांसदा, अचल कुमारी, तो सभी तो है। तुम लोग क्या कर रही हो बोलो। मैं सिंपल सा बात करता हूँ, तुम लोग करोगे तो सीखोगे, नहीं तो बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बात, मेरा काम है क्या है ना, तो कुछ सिखाना, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन तो हम कैसे, ऑफलाइन तो नहीं है ना, तो ऑफलाइन होता तो हम देख लेते थे, लेकिन ऑनलाइन तो तुम घर में हो, खुद तुमको ये खुद से इंटरेस्ट लाना है। जो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने इसमें ऐसा नहीं है। सर ए बी सी का वैल्यू आया है A1 B1 C-6। थोड़ी सी शायद मेरा तो, मेरे साथ तो नहीं मिल रहा है। मेरा ए का वैल्यू माइनस वन है, बी का वैल्यू माइनस टू है, और सी का वैल्यू वन है। ओके सर मैं चेक करती हूँ। चेक करो, हाँ ए का वैल्यू माइनस वन होगा। देखो मेरा, मैं तो कैलकुलेट किए हैं यही आया है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चेक करूंगा। ए इजकल टू माइनस वन, बी इजकल टू माइनस टू, सी इजकल टू वन। तो
those are newcomers, please do question number 2. Please solve question number 2. Exit is equal to z plus 1 divided by 3z square minus 4z plus 1 ROC mod z greater than 1 using partial fraction method. Using partial fraction method. So using partial fraction method, जो you have done recently, I am telling you exit by z बनाना है पहले. तो राइट साइड में z है, न्यूमरेटर में z प्लस 1 है, इनटू z नहीं है, तो इसलिए तुमको क्या करना है, z by z लाना है. सो राइट साइड में z by z जो फैक्टर है z प्लस 1 बाय समथिंग उसके साथ z by z बनाना है. ठीक है, you have to practice this. If you have any doubt, please tell me. ABC का वैल्यू किसी का हो गया, किसी को भी बोलो, बोलो किसी का. सर बी का वैल्यू आप क्या बोले थे, आपका साइड से कितना आया एबीसी का वैल्यू? ए का वैल्यू -1, और बी का? बी का वैल्यू -2, और सी का वैल्यू 1. देखो मैंने भेज दिया, चेक करो.
देखो यही है x z इक्वल z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1। तो z आने आने के लिए z बाय z कर दे, तो ये z इधर आ गया x z बाय z, सो z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z इनटू दिस, फैक्टराइज करो तो ये आ गया। सो नाउ देखो z प्लस 1 बाय 3z, z माइनस 1 था, z माइनस 1, सो a बाय z b बाय z माइनस 1 था। हेलो सर। हाँ सर जैसे कि 3z² माइनस 4z प्लस 1 उसका अगर पॉलिनोमियल निकालेंगे तो 3z माइनस 1 और z माइनस 1 भी तो आ जाएगा सर डायरेक्टली। हाँ हाँ, लेकिन वो अ, अभी हो सकता है, लेकिन वो 3 कॉमन लेने से z माइनस 1 था हो जाने से आपका इजी होगा ए बी फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैंने बोला वो 3 कॉमन ले लो, ठीक है। z माइनस 1 तक होगा तो z का वैल्यू जब तुम 1 तक पुट करोगे तो उसके टाइम तुम्हारा ये आसान होगा ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैंने बोला कांस्टेंट टर्म को हटा दो, z को खाली रख दो, z माइनस something means z minus z0, z minus z0, in that way you have to arrange। तो ये क्या होगा a by z b by z minus 1/3, क्योंकि z ये तुम्हारा पोल निकलना है ना, तो z minus a whole into z minus b whole into z minus c, in that way you have to redo, so you can able to find out the constant। तो ये आ गया। तो नाउ देखो ये अल्टीमेटली ये आ गया z plus 1 by 3 that is equal to a into this, b into this, c into this। तो एलसीएम करोगे, ये जब एलसीएम होगा z है इसलिए ये दो फैक्टर a के साथ होगा, b के लिए z एंड z माइनस 1 होगा, और c के लिए क्या होगा z into z माइनस 1 by 3 होगा। ये हो गया। नाउ देखो ये नाउ यू हैव टू यूज सम कॉन्सेप्ट। नाउ जब तुम a का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो z का वैल्यू तुम क्या लोगे, ये टर्म तुमको बचा हुआ रहना चाहिए, लेकिन b और c को जीरो होने से कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। इसलिए देखो नहीं पहले देखो ना मैंने क्या किया, z को 1/3 दे दिया, तो 1/3 हो जाने से क्या होगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। ओके, इसे आपको ये सॉल्यूशन लाना है, नहीं तो इफ यू ब्रेक दिस ब्रैकेट ऑल द ब्रैकेट्स दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। प्रोसेस इज दैट कि z का वैल्यू बसा लो यहाँ पे, देखो z इक्वल 1/3 बसन में पुट करने से क्या होगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा और c का फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, b बचा हुआ है तो b का वैल्यू निकल जाएगा, बिकॉज z का वैल्यू 1/3 है तो b इक्वल -2 हो गया। बोलो ये अभी तुम्हारा कुछ बोलने को कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलना चाहते हो। सर फिर से एक बार बताइए, नहीं बोला। हाँ देखो ये तो आ गया, ये तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये इधर काट जाएगा, वो बचा हुआ जो सर स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से। अच्छा एग्जैक्ट तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। तो मैंने क्या बोला जब तुम पार्शियल फ्रैक्शन में करोगे ना तो वहां पे x z by z लेफ्ट साइड में लाना जरूरी है, तब जाके फाइनली तुमको इनवर्स z मिलना आसान होगा। तो इसलिए हम लोग को ये अडॉप्ट करना है, z बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है z प्लस 1 फैक्टर है, उसके साथ कोई z कॉमन नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने किया सिंपल करने के लिए z by z कर दिया। तो z से मल्टीप्लाई बाय z से डिवीजन होने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में x by z मिल गया, राइट साइड में क्या मिला ये फैक्टर मिला। तो नाउ देखो यहाँ पे 3 है, 3 को हटा लो, सो z into 3 z स्क्वायर माइनस 4/3 z माइनस प्लस 1 था हो गया। तो इसको तुमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज से क्या मिला z माइनस 1 था, z माइनस 1 मिल गया, तो ये पूरा का पूरा हो गया। नाउ इसको तुमको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन में डालना है। तो ये कितना फैक्टर z का वैल्यू कितना 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 फैक्टर मिला तुमको 3 फैक्टर मिला। z इक्वल टू 0 में z इक्वल टू 1/3 में तुम्हारा पोल है और z इक्वल टू 1 में पोल है, 3 पोल्स है। तो जितना सारा तुम्हारा हाँ जितने सारे तुम्हारा पोल होगा ना उतने सारे a b c का वैल्यू होगा, उतने वेरिएबल होगा ना। तो यहाँ पे a by z हो गया, b by दिस फैक्टर एंड c by दिस फैक्टर हो गया। ना तुम लेफ्ट में ये राइट में एलसीएम करो, एलसीएम करने से क्या होगा z माइनस 1/3 z माइनस 1 होगा, ये राइट के लिए ये ठीक है। तो a
इंटू क्या होगा, जेड है तो ये दो फैक्टर यहाँ पे होगा। बी के लिए क्या होगा, जेड एंड जेड माइनस वन फैक्टर होगा इसके साथ, और सी के लिए क्या फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, अदर जो टू है जेड इंटू जेड माइनस वन था, ये हो गया। तो देखो जेड दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेफ्ट में क्या होगा, जेड प्लस 1/3 हो गया, और राइट में क्या होगा, ऊपर वाला जो है ये हो गया। आफ्टर दिस यू डोंट हैव एनी हेजिटेशन, आई थिंक सो। लेकिन यहाँ पे देखो तुम ये मल्टीप्लाई करोगे ना ये सारे के सारे फैक्टर को, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आसान नहीं होगा। तो यू हैव टू यूज सम कॉन्सेप्ट हियर, यू हैव टू बी सम क्लेवर ओवर हियर। तो क्या करना है, तो देखो जेड का वैल्यू ये जेड माइनस वन था है, तो मान लो जेड माइनस वन था इसको जीरो, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, वन था हो जाएगा। तो दो दो यहाँ टर्म अगर हाँ तो एक टर्म मेरा जाएगा। एक टर्म तो रहेगा जैसे कि तो हाँ आसान होगा तुम्हारा फाइनल कांस्टेंट आसान हो जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, जेड का वैल्यू वन था ले लिया, तो इसी से क्या होगा, ए का ए वैल्यू जीरो हो जाएगा, पूरा का ए फैक्टर जीरो हो जाएगा, और जो थर्ड फैक्टर जो हो सी के साथ जो फैक्टर है वो भी जीरो हो जाएगा। तो बचा हुआ टर्म ओनली इज बी, एंड बी के साथ जेड का वैल्यू कितने तुम पकड़ लिए, वन थर्ड ले लिया। तो इन दैट वे वन थर्ड माइनस वन, सो माइनस टू निकल गया, ठीक है ना। फिर तुम क्या लोगे, जेड इक्वल टू वन ले लिया, देखो जेड का वैल्यू वन होने से ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो होगा, ए बी बोथ आर जीरो नाउ, सो दैट मींस यू कैन हैव थ्री वैल्यू, इसी वैल्यू। तो जेड में वन पुट कर दो, सी का वैल्यू वन मिल गया, नाउ बी मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। तो और अच्छा होगा, जेड का वैल्यू तुम एक काम करो, जेड का वैल्यू तुम जीरो कर दो, देखो जेड का वैल्यू तुम जीरो कर दो, तो ये बी का फैक्टर जीरो हो जाएगा, सी का फैक्टर जीरो हो जाएगा ना, जेड मल्टीप्लाइड है, तो जेड का वैल्यू जीरो होने से माइनस वन मिल गया या माइनस थ्री वन थर्ड मिल गया, सो वन थर्ड इंटू ए, थ्री थ्री कैंसिल आउट होगा, जेड प्लस वन इंटू ए, इन दैट यू कैन फाइंड आउट। सो ए का वैल्यू माइनस वन निकल जाएगा यहाँ, बोलो समझ गई कि नहीं। तो लास्ट प्लस वन ना आएगा, हाँ, और ये जो ए का वैल्यू प्लस वन ना, प्लस देखो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, जेड जीरो हो गया तो राइट साइड में वन थर्ड हो गया ना, लेफ्ट में क्या होगा, जेड जीरो तो ए माइनस प्लस हो गया, हाँ प्लस हो जाने से ए का वैल्यू वन हो जाएगा, पॉजिटिव वन होगा सर। पॉजिटिव वन होगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव वन हो जाएगा। सो ए का वैल्यू पॉजिटिव वन, बी का माइनस टू और सी का प्लस वन, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया, हाँ करेक्ट। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, ए का वैल्यू प्लस वन हो जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगे, एक्स जेड बाई जेड इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, ना देखो, हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे कि आप ये मेथड यूज किए ना, वो मेथड से भी यूज करके बनाए ना सर, तो वैल्यूज जैसे कि ए बी सी का है, मतलब वैल्यूज वो आया है, बट बी मेरा आया है वन और ए आया है -2। तो गलत हो, तो कैसे ये बनाया है इस तरीके से, ये आसान तरीका है, एवरी टाइम यू कैन फॉलो, कि तुम जीरो कैसे लाना है। तुम जब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तुमको सोचना पड़ेगा बी सी को, जेड का वैल्यू कितना लेने से तुम्हारा बी सी जीरो होगा। ये हाँ जब सर, ये भी इजी, ठीक है सर। हाँ? और भी तुम्हारे हाँ पास सर, ये कोई, हाँ अच्छा, जैसे कि और भी तरीके से बना सकते हैं, बट ये हाँ सबसे हाँ इजी मेथड है। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत सारा मेथड है तुम कर सकते हो, लेकिन ये आई थिंक इट विल बी इजियर एंड इट आई थिंक इट नॉट बी द टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट। तो ये भी तुम कर सकते हो, ये बड़ा वाला है, छोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा है, 2-3 करके फैक्टर है, इसलिए ये आसान होगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या मिलेगा बाबू, एक्स जेड बाई जेड, सो ये ए का वैल्यू वन है तो वन अपॉन जेड, बी का वैल्यू -2 है, सो -2 बाई जेड माइनस वन था, सी का वैल्यू फिर वन है तो वन बाई जेड माइनस वन, सो एक्स जेड बाई जेड इसको दिस मिल गया। तो नाउ मैंने क्या बोला, जेड को वापस राइट साइड में भेजना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड इक्वल टू
देखो a z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू z बाय z माइनस 1/3 प्लस z बाय z माइनस 1 हो जाएगा। देखो करो, ये तो हम भेज दिए थे। यस सर, आगे का बन गया। बन गया ना? हम्म। 1 के लिए क्या होगा, डेल n होगा, और माइनस 2 इंटू जेड बाई जेड माइनस 1 था, जेड बाई जेड माइनस a टू द पावर n un, और जेड बाई जेड माइनस 1, सो 1 टू द पावर n un। ठीक है, यस सर, यही आया मेरा भी। ठीक ठीक। सर इसका ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा आरओसी के लिए जो आप दिखाए हैं आंसर में। ग्राफ इसलिए मैं करवाया, वो आरओसी दिया है ना, मार्जिन ग्रेटर देन 0, तो ये राइट साइड सिग्नल हुआ, इसलिए मैंने बनाया। वो आरओसी देखो क्या दिया है, मार्जिन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो तुम नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आंसर ठीक होना चाहिए। अच्छा, फिर जो तुम्हारा सेकंड जो प्रॉब्लम है, तो जो लोग पढ़ नहीं पाए तो मैं भेज दिया, देख लो तुम लोग। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखो, ये है फाइंड एक्सेल फॉर, एक नंबर में क्या है, xz इज इक्वल टू xz इज इक्वल टू 4z टू द पावर 4 माइनस z क्यूब माइनस 3z प्लस 4z इनवर्स प्लस 3z माइनस 2। एक्सेल निकालने है। तो ये क्या है देखो, 4z टू द पावर 4 है माइनस z क्यूब। तो तुमको फर्स्ट वे में थोड़ा हेल्प कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा नई प्रॉब्लम है। तो देखो z का पावर 4 है ना, 4 से शुरू हुआ है। हाँ बोलो। सर इसके तो जैसे कि xt की टर्म पे है, तो इसमें बस हमको मैग्नीट्यूड को मैनेज करना है ना सर, हाँ xm बाबू, निकालना ठीक है। ठीक ठीक, मैं मैग्नीट्यूड को मैनेज कर, मैग्नीट्यूड ही तुम्हारा सीक्वेंस आ जाएगा। हाँ, इसलिए तुमको जस्ट वन चीज हमको बताना है, वन चीज है, वो सुन लो, फिर तुम कोशिश करो। ये 4 से शुरू हुआ है और माइनस 2 में खत्म हुआ है, जेड का पावर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन टर्म मिसिंग है वो तुमको लिखना पड़ेगा, जो भी मिसिंग है ना। तो मिसिंग क्या है, 4 है, 3 है, 2 नहीं है, देखो 2 नहीं है, तो वो तुम ऐसे लिखोगे प्लस 0 इंटू जेड स्क्वायर है, देन 3z जेड हाँ का सर, पावर। जैसे कि
सर इंडेक्स होता है ना, जैसे कि इंडेक्स, जीरो हाँ से हाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक, 1 ठीक है, -2 -3 हाँ 1 हाँ 2 3, अगर हाँ, जितनी नहीं दीवार मैग्नीट्यूड वहां पर बस जीरो लगा देना, जीरो जेड स्क्वायर जैसे हो जाएगा। श्योर श्योर। तो वो तुमको इसलिए वो जो मिसिंग जो इंडेक्स है वो जीरो करके तुमको जीरो मल्टीप्लाई करके वो लिखना पड़ेगा। सो यू अरेंज इन दैट वे, 4 into z to the power 4 minus 1 into z cube plus 0 into z square minus 3 into z to the power 1। ओके, प्लस देखो यहाँ पे जीरो भी नहीं है, बस 0 into z to the power 0 प्लस 4 into z to the power minus 1 प्लस 3 into z to the power minus 2। ठीक है, तो उसी से तुम्हारा आ जाएगा। सर जैसे बोलो। कि यहाँ पर मेरा जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ है वो जेड टू द पावर 4 तक है, और नेगेटिव तरफ में -2 है, तो फिर -4 तक ही लिखेंगे ना सर? -4, हाँ जेड 4 है कुछ, हाँ जो यहाँ पे दिया हुआ है -2 इंडेक्स से 4 तक, रेंज जो है इसका, रेंज जेड रेंज जो है टू उसी जेड टू से द पावर लिखना है। हाँ हाँ, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी रेंज में तुमको जो मिसिंग है इंक्लूड करना, इंक्लूड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, सर, तो इसका वैल्यू ये आएगा ना, 4 -1 0 -3 0 4 3 0 0। तो 0 0 जाने का नहीं, -2 में खत्म कर दो, -2 में ही खत्म होगा, और ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 0 0 लिखने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, -2 नहीं में सर, खत्म हो गया। हाँ सर, वो -2 में तो खत्म हो गया, लेकिन आपका पॉजिटिव साइड में जेड टू द पावर 4 तक दिया हुआ है ना सर, हाँ, तो इसलिए राइट बोल साइड रहे हैं। में कोई लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास 4 तो जो है दैट मीन्स 0 1 2 2 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड ओके सर। ये they have written the exact values है, so that's why you need not to, you can write down 0 0, इससे कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम लिख भी सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन लिखने का कोई जरूरत नहीं है वो, क्योंकि -2 ओके में सर। खत्म हो गया ना, इसलिए वो बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये था कुछ प्रॉब्लम तुमको दिए थे, मैं हो गया। अच्छा, उससे पहले ये भी था, देखो ये जो है ये पावर सीरीज मेथड तुमको डालना है, कल मैंने किए हैं ये प्रॉब्लम, तो सेम प्रॉब्लम हाँ यू सर। डू। हाँ, ये देखो कल तो ये किए थे हम लोग, ये वाला किए थे, वजह इन द सेम प्रॉब्लम, बट द वैल्यूज द न्यूमेरिकल, द मेथड इज सेम बट, okay, method is same, but the problem is something different, 1 plus -2 इसका तो सेम है क्या, देखो ना, हाँ सेम ही है, हाँ सेम है, सेम। और ये दूसरा सर। हाँ सेम है, और ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में होगा, तो ये क्विकली कर लो, ये करो, तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट बाकी है।
सर आपको व्हाट्सएप में सॉल्यूशन हाँ भेज हाँ दिए हाँ देखिए ना। हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ। -3 UL 4 to the power 4 into 2 to the power n UN दे देना, हाँ, अदरवाइज इट्स ओके, ओके सर ओके। UN डाल देना ना। सर लास्ट में जो दो क्वेश्चन बताए ना वो वाला x of z is equal to 4z square z का पावर, उसका सॉल्यूशन भेज दीजिए ना। हाँ भेज दो, बिल्कुल। ठीक है सर। सो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो किसी को भी कुछ बोलना है तो बोलिए, हम सॉल्यूशन दे देंगे। एंड पूरा जो हम लोग किए हैं ना, पूरा एक शब्द में एक दिन हम दे देंगे पूरा का। ये डिस्क्रीट भेज रहा एबीसी का हूँ। वैल्यू कितना है? एबीसी का वैल्यू बाबू तुम्हारा निकल गया, ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 4। और पहला वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूँ, इससे पहले जो बोला तो दे दीजिए। तो एक मिनट में बाकी जो स्टूडेंट हो ना, जो चुपचाप बैठे हैं ना, इसके लिए खराब होगा, तुम लोग नहीं भेजोगे तो।